कई प्रॉब्लम्स हो सकता है, और इस लॉकडाउन के वजह से कई प्रॉब्लम्स आपको अब बहुत कई लोगों ने फेस किया। तो वहां से निकालने की रास्ता क्या है? लड्डू की तरह हर एक रास्ता सॉल्यूशन हाथ में आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब सब कुछ नॉर्मल होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा बोलते रहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मेरे पास आने के बाद भी कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो अच्छा मेरे साथ हो नहीं रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो अच्छा होता है, जो अच्छा फील कर रहे हो, वो समझ में नहीं आती। यू शुड बी ग्रेटफुल। जो मेरे क्लाइंट्स है और नहीं भी है, अपने जिंदगी में जो अच्छा कुछ मिला तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होनी चाहिए टू द गॉड। आजकल जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में क्या सीखा हम लोगों ने? गॉड कहाँ पर है? कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं कि भगवान कहाँ पर है, बचा नहीं रहे हैं। आप लोग, कुछ लोगों का कहना यह है कि हम जो है सो है, हम ऐसे ही रहेंगे, और कोई भी मुसीबत आन पड़े तो ये बचाएगा, वो बचाएगा, वो बचाएगा, कम से और कोई नहीं तो ना सही तो भगवान भी बचाएगा आकर मुझे। मैं न्यूट्रली ये कहना चाहूंगी कि ये जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पे भगवान कहाँ पर है? आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा। ये जो कितने सारे पुण्य स्थान है, होली प्लेस है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कई जगह है जहाँ पर होम यज्ञ चल रहा था लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन होने से पहले तक। तो पूजा वगैरह करना, ये सब जो किया गया था, तो वहां पर भगवान थे क्या? तो आजकल वहां पर भगवान नहीं है क्या? हमारे देश में सिर्फ नहीं, पृथ्वी में कई बार कई गुड सोल्स, अच्छे आत्माएं आए हैं, जन्म लिए। सबने ये समझाने की कोशिश की कि अच्छा बनो, खुद को सुंदर रखो, और आपके चारों तरफ जाए वो भी सुंदर रखो। इसका मतलब क्या होता है? आज जो परिस्थिति है, ये जो वायरस कहो या फ्लड कहो या कुछ भी, साइक्लोन कहो, कुछ भी कहो, ये जो प्रकृति है, नेचर जो है, ये हमसे अब बदला लेने की कोशिश में है, क्योंकि इसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग इंसान हैं तो हम लोग क्या सोच रहे हैं? भगवान। अच्छा, तो भगवान कहाँ पर? ये सोलर सिस्टम है, मालूम है? अगर आपको सोलर सिस्टम मालूम नहीं है तो तुरंत ये फोन बंद करिए, मेरा प्रोग्राम तुरंत बंद करिए। आप लोगों के लिए भगवान आकर बांट देंगे, भाई ये लड्डू रख, तेरा सब समाधान हो जाएगा, वो ठीक है। मेरा प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, बंद करिए। सोलर सिस्टम में या पृथ्वी के बाहर भगवान कहाँ पर है? देखा है किसी ने? ये जो मूर्ति हम पूजा करते हैं, वहां पर भगवान को देखा है? ये पूजा पाठ जो करते रहते हैं, पूरा दिन भर फास्टिंग किया, पूजा किया, इस पूजा के नाम पे, उस पूजा के नाम पे, या किसी होली प्लेस में जाए, हम ना जा रहे हैं तो क्या फाने जा रहे हो? अगर भगवान है, अगर माँ काली है, या अगर गणेश जी है, तो वो कहाँ पर है? उनकी जगह पर ही है, मेरे घर पे नहीं है, आपके घर पे नहीं है। हाँ, सिर्फ उनकी जगह, एक स्पेशल जगह पर ही है क्या? लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में तो कहा गया था, भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे थे कि हम हर जगह पे हैं। तो क्या झूठ कहा था उन्होंने? सच कहा था। सौंदर्य का मतलब ब्यूटी, जो ब्यूटी होता है उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब गॉड के साथ ब्यूटी का क्या कनेक्शन है? भगवान वो है जिसमें सब कुछ सुंदर है। भगवान को हम लोग सजाते हैं कि कैसे? सब सुंदर सुंदर सामान से, कपड़े से, जगह से, आसन से सजाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है भगवान बहुत सुंदर है, पॉजिटिव है। तो उस होली प्लेस का क्या?
होली प्लेस तीर्थ स्थान जो है एक्चुअली वो वहां पर जो भी मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे, कुछ भी होंगे, चर्च होंगे, तो ये सब थोड़ा बहुत वास्तु मानकर बनाया जाता है। और दूसरी बात है वहां पर सिर्फ पॉजिटिविटी होता है। इसीलिए आप लोग जब भी एक होली प्लेस में जाते हो या रास्ते का एक मंदिर में भी जाके बैठते हो, आपके मन में शांति होता है। ये पॉजिटिविटी है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी मुर्दों में, कई मुर्दा है, उसके बीच आपको बिठा दिया जाए, आप बहुत नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी है। एक कब्रिस्तान पे जाओगे, कुछ लोग कहते हैं हम तो कब्र में जाके बैठे रहते हैं, मरो जाके, क्योंकि वहां पर भी नेगेटिविटी होंगे, वहां पर भी सन्नाटा है, शांति है। लेकिन उस शांति के साथ अगर मंदिर का शांति का कंपेयर करोगे तो फर्क नजर में आएगा। पॉजिटिव एनर्जी के पास रहोगे तो मन भी पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा खूबसूरत ही होता है, और नेगेटिव एनर्जी हमेशा बदसूरत ही होता है। अब यहाँ से बातों में बात निकल आती है, अगर कोई इंसान उतना अच्छा दिखने में नहीं है तो क्या वो नेगेटिव है? नेगेटिव इंसान है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में होगा ये जरूरी नहीं है। एक इंसान के अंदर चेहरा उतना खूबसूरत नहीं भी हो सकता है, लेकिन देखा जाता है उसके बातों में, उसकी हरकत इतना अच्छा है, इतना स्वीट है कि उसका चेहरा साइड हो जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो जो ब्यूटी है वही गॉड है। कभी भी कहीं भी अगर ब्यूटी दिखे तो दैट मीन्स वो कनेक्शन गॉड की ही है। अब सोचो ये सोलर सिस्टम में, मतलब विश्व ब्रह्मांड में भगवान कहाँ पर है? अगर हम लोग इंसान हैं तो हम सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें बनाया। अच्छा, तो सोलर सिस्टम ये पृथ्वी भगवान ने बनाया? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसान हैं इसलिए हम सोच रहे हैं भगवान भी इंसान ही होंगे। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर नहीं आ रहे। एक ऑलमाइटी गॉड जिन्होंने ये महाविश्व ब्रह्मांड बनाया। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ह्यूमन लाइक पर्सन, मतलब एक इंसान की तरह दिखने में एक इंसान, बड़ा सा इंसान, उसने वो महाविश्व में है, रहते हैं, और उसने सूर्य संभालते हैं, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी में जो कीड़े मकोड़े इंसान जो भी है सबको बनाया, पेड़ पौधे बनाया, उनका काम नहीं है। इतना बड़ा कोई इंसान हो सकता है क्या? ये एक सिस्टम है, ये एक नेचर है। सूर्य जो है वो एक आग का गोला, उस वहां पे एक ब्लास्ट हुआ, वहां पर कई गैस होता है, ऑक्सीजन सिर्फ नहीं, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह बहुत सारे गैस अगर साथ में रखा जाए वहां पर ब्लास्ट होता रहता है। तो उस ब्लास्ट से कई पत्थर ऐसे बाहर निकल गए। एक चीज में अगर ब्लास्ट कराओगे तो टुकड़ा टुकड़ा होके बाहर नहीं निकल जाते। तो सूर्य जो है, सन जो है वो इतना बड़ा है, वहां से ब्लास्ट हुआ तो कुछ निकल गया, तो उसमें पृथ्वी है। जो टुकड़ा वो ज्यादा दूर निकल गया तो वो कोल्ड हो गया, मतलब ठंडा सा है। लेकिन जैसे कि एक बॉल को हम ऐसे घुमाते हैं और उसमें ब्लास्ट होता है तो कुछ टुकड़ा बाहर निकल जाते हैं। तो ज्यादा दूर निकल जाने के बावजूद भी ये जो मिडिल ऑर्बिट जो है, ये क्या होगा, वो हर एक स्टोन जो है इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा। तो उसमें हमारा पृथ्वी भी है। ये एक सिस्टम है जिसे हम नेचर कहते हैं। इस सिस्टम में सब कुछ चल रहा है। तो उस सिस्टम में हर एक पृथ्वी भी इसमें है, ऐसे घूम रहा है। तो पृथ्वी में ये इंसान, ये जान कैसे आ गए इसमें? इसलिए कि इसमें वार्म है, मतलब ठंड जो है जैसा है, तो मतलब कोल्डनेस है तो वार्म भी है। तो ये एक किसी भी सोल को इनहेरिट करने के लिए, एक बॉडी देने के लिए ये इनफ है। सोल तो होते ही होंगे, क्योंकि सोल जो है ये कई सालों से, ये जानवर के अंदर भी सोल होते हैं। अगर एक बिल्ली, तो उसकी तरह ही वो सोचेगा कि उसका भगवान जो है वो अगर किसी मुसीबत में बिल्ली पड़ जाए तो वो सोचेगा ना भगवान मुझे बचाओ, शायद सोचता होगा।
एक कुत्ता वो भी सोचता होगा भगवान मुझे बचाओ, ये इंसान क्या कह रहे हैं, कि क्या कर रहा है। ये हाथी जो है वो भी सोच रही होगी कि ये इंसान हमारे साथ क्या किया, हे भगवान मुझे बचाओ। तो हाथी जब सोचेगा तो उसका भगवान हाथी के रूप में ही होगा ना। बिल्ली जब सोचेगा तो बिल्ली भी सोचेगा कि भगवान उसके जैसा ही दिखने में है। तो हम भी सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसा ही दिखने में है। मतलब वही टैंक, 700 लीटर के टैंक की बात कर रही हूँ, वो छत के ऊपर है, पानी पीने के लिए हम वहां नहीं जाते, पाइप लेकर पानी लेकर आता है घर में, वहां से पानी पीता है। मतलब एक शक्ति को एक असेंबल करने के लिए हमें भगवान की मूर्ति की जरूरत जरूर पड़ती है। और ये अलग बात है कि गणेश जी के नाम से कोई सोल पहले थे कि नहीं, ये तो हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो जानते ही है, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। तो सोल जो होता है, सोल एग्जिस्ट। तो कैसा है ये बॉडी जो है, फ्लेश एंड बॉडी का, फ्लेश बॉडी, मीट बॉडी जो होता है, तो ये जलाया जा सकता है, नष्ट हो जाएगा, ये बॉडी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो हर एक दिन आप और हम जो भी है हम देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं असेंबल हो रहा है ना, कहीं पर, मतलब ये स्टोर हो रहा है। फिर सुन रहे हैं हम, चाहे या ना चाहे सुन रहे हैं ना, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो स्टोर हो रहा है। फिर हमारे जिंदगी में हम कैसे चल रहे हैं, सब कुछ स्टोर हो रहा है। तो उसका भी एक आकार होता है मेरी तरह। फिर मरने के साथ साथ क्या होगा, ये बॉडी चल जाए, फिर भी यहाँ पर इस तरह आकार में वो सब कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी जो होता है वो सब एक्सपीरियंस का वो फॉर्मेशन जो होता है वो रह जाता है। और जब ये बॉडी जलने की बहुत बाद, कई समय बाद ये बताश में मार्च हो जाए, फिर उसके बाद नए जन्म के साथ साथ नया शरीर चाहिए, ये ऐसा रोल करता रहता है। और हमारा कर्म जो है, कर्म के ऊपर हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ जो क्या मिलेगा मुझे, हम कैसा बनेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन इंसान का रूप तो हमें मिले, लेकिन हमारे अंदर अच्छाई नहीं है। मतलब एक जानवर की तरह है, जानवर से अचानक उस जानवर ने अगर अच्छा काम किया है तो वहां से एक इंसान का शरीर मिला, लेकिन हरकत जो है वो जानवर की तरह, दिमाग नहीं है, सोचता नहीं है। तो डेस्टिनी भी उसका ऐसे ही होगा ना। मुझे कहने में बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या करें, मैं भी आदत से मजबूर हूं। वो ये है कि अगर मेरी बातें आपको अच्छा लगे तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और अगर अच्छा ना लगे तो भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने ऑन तो किया था। लेकिन ये कहूँगी कि अगर आपको साइंस समझ में नहीं आती, अगर आप इलिटरेट पीपल की तरह ये कहते हो कि मुझे भगवान ने ये दिखाया था, सपना दिखाया, या भगवान से ये ला कर दीजिए ना, वो कर दीजिए ना, मतलब यू यूज टू रिक्वेस्ट एबनॉर्मली, मतलब भगवान के मंदिर में जाके कुछ आप लोग करते हो ना, भगवान मुझे ये दे देना, मेरा ये बच्चा है, वो है, पति है, पत्नी है, ये चाहिए, वो चाहिए, सब बोलते रहते हो ना भगवान के सामने जाके। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे यहाँ पैसे देने पे ही काम होता है। तो भगवान के आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने जाकर आप लोग जब कहते हो कि मुझे ये दो ये दो, तो क्या आप सोचते नहीं हो कि भगवान ने अगर हमें बनाया तो भगवान को सब कुछ पता है। आप हो कौन, आपका आत्मा क्या था, अभी क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है, आप मरोगे कैसे। अगर भगवान को सब कुछ पता है, फिर भी मंदिर में जाके अगर आप कहते हो मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तो भगवान क्या सोचेंगे, इसको तो मालूम ही नहीं मैं कौन हूं। अरे तू पहले जो था पिछले जन्म में, उसी के हिसाब से तो तेरा ये नसीब है, इसको भुगत ले, फिर वहां से मेरा साधना कर, अच्छा काम कर, फिर तेरा वो कर्म हम काउंट करके तुझे अच्छा कुछ देंगे। लेकिन तुझे कुछ करना नहीं है,
सिर्फ रिक्वेस्ट करना आके हाथ में हाथ जोड़ के ऐसे बोलना आता है कि हम लड्डू की तरह दे दे। अगर भगवान सामने होता तो शायद यही सोचता। तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप आकर आपके जो डेस्टिनी है देकर भेजा है, उसमें अगर प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ हो रही है, भगवान खुद आकर आपका वो चेंज करेगा, उसको पॉजिटिव में चेंज करेगा। अगर उनको लगे कि आपका कर्म सही है, आपको तकलीफ जो है आप मुंह से उफ नहीं कर रहे हो लेकिन उसे झेल रहे हो ड्यूटी समझकर, भगवान हेल्प करते हैं। मैं खुद कह रही हूँ कि भगवान कहाँ पर है और खुद ये कह रही हूँ भगवान मदद करते हैं। कर्मा ही भगवान है। कर्म अगर ठीक करोगे, अंदर साफ रखोगे, दिमाग को साफ रखोगे, खूबसूरत बनाओगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, खुद को दिलदार बनाओगे। जैसे हम हमेशा अपने जान पहचान वालों को कहते हैं कि हम बिंदास है, जो भी हो प्रॉब्लम हो या हो हम बिंदास है। कभी किसी नेगेटिव दूसरों के लिए नहीं सोचोगे तो आप यकीनन बिंदास इंसान हो और खुश रहोगे। और यकीन मानो आपको कोई तकलीफ देने की कोशिश करे, वो खुद तकलीफ में जरूर फंसेगा, क्योंकि भक्त के सिवा भगवान नहीं है और भगवान के सिवा भक्त नहीं है। अगर भक्त को भगवान चाहिए तो भगवान को भी भक्त चाहिए। मैं ये जो बैठ के बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से, मैं साधु नहीं हूँ। बार बार मैंने कहा कि अगर मैं साधु होती, जो ओरिजिनल साधु होता है, मतलब उसको संसार के बारे में कुछ मालूम नहीं, चलो ठीक है, तो साधु बनकर वो टीका वीका लगाकर ये सोशल साइट में आने की जरूरत नहीं और क्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मैं साधु हूँ। अगर सचमुच साधु हो तो मतलब दुनियादारी का कोई ख्याल नहीं है, आप कहाँ पर जाके साधना कर रहे हो दुनिया को मालूम नहीं है। और अगर आप सोशल साइट पे आते हो, इट प्रूव्स कि आप साधु नहीं हो। मैं नहीं हूं, मैंने हमेशा कहा मैं साधु नहीं हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, स्पिरिचुअल सिस्टम फॉलो करती हूँ। तांत्रिक का मतलब है जो स्पिरिचुअलिज्म को अपनाते हैं। तांत्रिक का मतलब स्कैरी पर्सन नहीं होता। टीका लगाना या रुद्राक्ष माला को जप करना, काम पे लगाना, कुछ भी होता है वो काम के टाइम पर होता है। एक सिस्टम है, जैसे कि ऑपरेशन करने से पहले ग्लव्स पहनना, डॉक्टर्स को एक सिस्टम है। एक क्लाइंट को कुछ चाहिए तो उसके लिए हम किसी सिस्टम में अंदर, सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, ये मेरा पेशा है, इसे हम तंत्र कहते हैं। ब्लैक मैजिक नॉर्मली उसे कहा जाता है जो इस सिस्टम को अपने खुद, मगर मैं आग में या पानी में जाकर ये सिस्टम को अपना कर किसी क्लाइंट के चेहरे पे हंसी दिला सकती हूँ, अगर ये ताकत मुझ में भगवान ने दी है। लेकिन उसको अगर नेगेटिवली हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है। और ये यकीन रखिए कि जो लोग ब्लैक मैजिक को अपनाते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वो खुद भी मरते हैं और लेकर भी मरते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचनी चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ स्प्रेड द लव। प्यार बंटना, प्यार करना, ये जरूरी नहीं है हमेशा लैला मजनू की प्रेम होगा, लेकिन हर एक रिश्ते में प्यार होनी चाहिए, ये साफ सुथरा होनी चाहिए। हम आपके बारे में जो भी सोचे, अच्छा लगे या ना लगे, सामने बोलो। तो वो रिलेशन जो है, रिलेशन एक सेंटिमेंट है। वो अगर आप बनाओगे रिलेशन तो उसमें वो साफ रहे तो ये मजबूत होता है, गंदगी ना हो। तो अगर हम अपने जगह को मतलब और शरीर को, मन को सब हमेशा सुंदर रखते हैं तो यकीनन अगर हर कोई ऐसा करना शुरू कर दे तो यकीनन ये दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगा। तब ये भूकंप, साइक्लोन, ये वायरस, ये सब नहीं होगा, क्योंकि जो ब्यूटी है उसी में भगवान है। भगवान को ये गंदगी के जगह पर तो हम नहीं बुला सकते ना।
ये समझना पड़ता है। और कुछ रीति रिवाज होता है पूजा के टाइम पे, वो इसलिए कि जैसे कि मंत्र के दौर पर हम भगवान को बुलाते हैं, उस शक्ति को बुलाते हैं। एक मंत्र जो ऐसे पढ़े, नॉर्मली पढ़े, तो उसमें कोई वाइब्रेशन ना हो, तो उसमें ना तो मुझे पॉजिटिविटी मिलेगा ना मेरे क्लाइंट्स को। लेकिन हम एक ही मंत्र अगर सिस्टमेटिक, जैसे मैं अगर ऐसे कहूँ कि ओम स्वस्ति न इंद्र मृदस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसे रिदमिक वे में अगर हम करते रहे तो डेफिनेटली इसका कुछ सिस्टम में हमारा पर्पस होता है, और पर्पस में सिस्टम डालना पड़ता है, तब जाके एक क्लाइंट का एक काम बनता है। ऐसे मंत्रों को इस्तेमाल करने चाहिए। मंत्र में कई शक्ति है, ये खुद को कंट्रोल करने में कई शक्ति है। अगर मेरे माइंड को, बॉडी को और हार्ट को हम कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली हार्ट का कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो बीट देने की वजह अलावा सेंटिमेंट जो होता है, सेंटिमेंट के दौर पर ये रिलेशन बनाता है। अगर आप हर किसी का एक डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो होगा ही, आपने कुंडली बनाया हो या नहीं बनाया हो, तो उसी के हिसाब से आपका भाग्य चक्र जो है वो स्टैम्प हो गया आपके मृत्यु तक। तो फिर उसके बाद क्या है, तो हम किसे कौन बना रहे हैं? हम कोई किसी का जीवन नहीं बना रहे हैं, ना ही मृत्यु बना रहे हैं। चलिए आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।